हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 14। पाठ का नाम है लोकगीत। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और अपने साथियों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। जैसा कि हमें अनुच्छेद को पढ़ना है और अपने साथियों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाना है। तो चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद को। भारतीय ऑर्केस्ट्रा के योग से भी लोकगीत गाए जाते हैं। इन्हें एक या अनेक लोग मिलकर गाती हैं। अधिकतर एक लड़का और लड़की एक दूसरे के जवाब के रूप में या एक साथ मिलकर भी इन्हें गाते हैं। इस प्रकार के गीत वस्तुतः पश्चिम और नए भारत के मिले जुले प्रयास हैं। मधुर, तेज या ढीले कृत्रिम स्वर में ये गीत गाए जाते हैं। यद्यपि ये शास्त्र की दृष्टि से नगण्य हैं, यथापि अब काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। ये देसी विदेशी और अशास्त्रीय आवारू गानों के बिगड़े रूप हैं। जैसा कि हमने इस पर 5 प्रश्न बनाया है। पहला, इन्हें कितने लोग गाते हैं। दूसरा, अधिकतर यह कितने लोगों द्वारा गाया जाता है। तीसरा, ये गीत किस स्वर में गाए जाते हैं। चौथा, इनका शास्त्र की दृष्टि से क्या महत्व है। पांचवा, ये किसके बिगड़े रूप हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, अपनी दादी या नानी तथा पास पड़ोस की महिलाओं से पूछकर कुछ लोकगीत संकलित करें तथा उन्हीं से जानकारी करें कि ये किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो विद्यार्थी आप इसे स्वयं पूछकर कीजिए। अगला प्रश्न है 3 नंबर, शिक्षा की सहायता से एक ऐसी बाल सभा का आयोजन करें जिसमें कक्षा के सभी छात्र केवल लोकगीत ही प्रस्तुत करें। तो शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी स्वयं करें। अगला प्रश्न विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी कम होने से हमें क्या क्षति हो सकती है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी कम होने से हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और ग्राम्य जीवन की सीधी सरल शैली से दूर हो जाएंगे। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें लोक गायकों, नर्तकों आदि को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न 2 नंबर, देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोकगीत अलग अलग होते हैं किंतु सभी का मूल भाव एक ही होता है जो अनेकता में एकता को व्यक्त करता है। बताइए कि और कौन कौन घटक होती हैं जो देश की अनेकता में एकता को व्यक्त करती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पर्व त्योहार, सुख दुख में साथ निभाना, मिलजुल कर रहना आदि घटक देश की अनेकता में एकता व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न है निबंध से प्रश्न 1 है, कव्वाली के अलावा कौन से गीत हैं जिनमें टोली बनाकर प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गरबा, जिद्दा, सरहुल, बिरहा, होली, चैता आदि। अगला प्रश्न 2 नंबर है, हमारे यहाँ महिलाएं कब कब किस प्रकार के गीत गाती हैं। उन गीतों को कौन सा गीत कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे यहाँ महिलाएं मुंडन, उपनयन, विवाह, मटकोर, ज्योनार, जन्म आदि के अवसरों पर स्थानीय गीत गाती हैं। इन गीतों को सोहर, बानी, सेहरा आदि कहा जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, लोकगीत हमारे देश के लिए किन किन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है तथा इनकी क्या विशेषताएं हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, लोकगीत हमारे देश के पहाड़ी, जंगली, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय हैं तथा रसिकता, सरसता, लोक जीवन की सुंदरता, मिट्टी की महक, संस्कृति के दर्शन आदि इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है, लोकगीत किन किन रागों पर आधारित होते हैं।
इसका उत्तर हो जाएगा लोकगीत शरारता, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि रागों पर आधारित होती हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सोहर, चैता तथा कजरी कब कब गाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सोहर, चैता तथा कजरी क्रमशः विवाह आदि के उत्सव तथा चैत के सावन के महीनों में गाए जाती हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर संधि विच्छेद करके दिखाया है। पहला है पुनरावृत्ति, पुनर्धन, आवृत्ति, पुनर्जन्म, पुनर्धन, जन्म, पुनर्बोध यानी पुनर्धन, बोध, पुनरागमन यानी पुनर्धन, आगमन, पुनरुक्ति यानी पुनर्धन, युक्ति। अगला प्रश्न 2 नंबर है, निम्नांकित शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया है। जैसे कि सप्ताह धन एक यानी कि साप्ताहिक, वर्ष धन एक यानी कि वार्षिक, समाज धन एक यानी कि सामाजिक, धर्म धन एक यानी कि धार्मिक, मर्म धन एक यानी कि मार्मिक। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।